इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है आज जो है वायरल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा जैसा कि आपको पता है कि आपका 1 फरवरी से जो है ना, यानी आपका 1 फरवरी का आपका परीक्षा शुरू होने वाला है और उसका क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और आप लोग एग्जाम दिन या एग्जाम से 1 घंटा पहले या एग्जाम जाते समय जब भी यह वीडियो आपके पास दिखे जरूर पूरा वॉच कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग जो है बढ़ा बढ़ाकर भी सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और परीक्षा में आपको गारंटी देता हूं आपको जो है यहां से आराम से 50% आपका ऑब्जेक्टिव आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 दिया जाएगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना आपको परीक्षा में, है ना। सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना। और यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है, याद रखना एग्जाम घरे अगर आप लोग एग्जाम देने भी जा रहे हो उस समय भी अगर आपके पास यह वीडियो रिकमेंड करता तो सबसे पहले लाइक कर ही लीजिएगा। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम देखकर जैसे वापस आओगे आपको आंसर की भी जो है क्वेश्चन पेपर का आपको बता दूंगा, ताकि एकदम मजा आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ जो सर जी बताए सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ चुका है। बात आ रही समझ में सभी को? ओके, तो सबसे पहले लाइक करिए, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था। और हाँ, सबसे ज्यादा खास है आपका पूर्णांक जो है आपका 100 मार्क्स और क्वेश्चन का जो है ना छक्का छुरा कहेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में पूछा जाए किसका जो है प्रतिलोम जो है फलन एक एक आच्छादक होता है। और इस प्रकार का जो आपका 4 से 5 नंबर का यहां पर रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बनेगा। तो फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, किसका प्रतिलोम फलन पूछा जा रहा है, एक एक पूछा जाए आच्छादक होगा। आपके पास देखिए यहां पर 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या 1 जो है इसका क्या चूज, एक एक आच्छादन चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका दिए उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद सभी बच्चे एकदम ध्यान देखो, जो क्वेश्चन नहीं समझ है उसको एकदम याद भी कर सकते हो, क्योंकि कल के परीक्षा में यही छपेगा। देखिए जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किसका जो है प्रतिलोम जो है फलन एक एक आच्छादक किसका होता है, याद रखना एक एक आच्छादन का ही आपका जो है प्रतिलोम क्या होता है, एक एक आच्छादक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आज ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देने वाला हूं ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट देने का समय आपके पास नहीं लेने का है, नहीं देने का है ना। अभी आपको जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देख लो उतना बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक समुच्च एक्स में जो संबंध आर तुल्यता जो है इसका संबंध होता है यदि आर क्या हो। पूछा जा रहा है यदि जो है, यदि आर पूछा जा रहा है क्या हो। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। आर क्या है, स्वतुल हो, सम्मित हो या संक्रमक हो, या इनमें से सभी की बात हो रही है। देखिए अगर एक समुच्च क्या है, अगर एक समुच्च अगर आपका x है, एक समुच्च x की बात हो रही है और इसका रिलेशन यानी संबंध जो आर तुल्यता संबंध से होता है, तो यदि r पूछा जा रहा है क्या हो, यदि r जो है स्वतुल हो, सम्मित हो, संक्रमक हो, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है। एक एक प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में सीधे उतरने वाला क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, थोड़ा हम हाईलाइट कर देता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है ना किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये पूछा जरा सेट आपका दिया गया एबीसीडी दिया गया, इस प्रकार का ये क्वेश्चन छपेगा। सभी बच्चे आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यहां पर देखिए सेट एबीसीडी दिया गया, इसमें स्वयं पर पूछा जा रहा है क्या, सभी एक एक जो है फलनों की संख्या कितनी होती है। सभी एक एक जो आपका पूछा जा रहा है क्या, एक एक स्वयं पर जो सभी एक एक फलनों की जो संख्या यानी इसकी जो नंबर पूछा जा रहा है कितनी होती है, बताओ जरा। 12 होती है, 24 होती है या 36 होती है, या इनमें से पूछा जा रहा है कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज के 24 होती है, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, गजब कर दिए, वेरी गुड। याद रखना जब भी पूछा जाए अगर सेट ध्यान दीजिएगा, सेट किसकी बात हो रही है, ए बी सी डी की बात हो रही है, और इसमें पूछा जाए एक एक जो है फलों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, यदि अगर आपका -π/2 से आपका जो है ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2 है, तो पूछा जा रहा है क्या 10 इंटू जो है 10 इनवर्स x बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या 10 इंटू 10 इनवर्स पूछा जा रहा है x जो होगा, यह आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट। देखो 10 इनवर्स है तो 10 10 कटेगा तो सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा क्या, बोलोगे सर जी बचेगा तो x ही बचेगा। आंसर क्या चूज करोगे मेरे धुरंधर स्टूडेंट, बोलोगे ऑप्शन सी।
ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो को आपको पहुंचा देना है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है ना बिहार बोर्ड में जाकर एकदम परीक्षा में जाकर एकदम कमाल करे। एक भी क्वेश्चन, यह क्वेश्चन छपेगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताओ 0 होगा या π/4 होगा या π/2 होगा या पाई होगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर लगाते चले और कॉपी कलम लेकर बैठो। जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को अभी क्या करना, कॉपी कलम लेकर बैठो। जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला आपको हम लिख देंगे उस फॉर्मूला को एकदम है ना एकदम अच्छी तरह से ध्यान से एकदम रट लेना है, जो भी करना होगा, लेकिन ध्यान से अभी समझना नहीं है, लेकिन जो भी समझने वाला क्वेश्चन रहेगा उसको भी समझ भी लेना, कोशिश करना समझने का, है ना। देखिए यहां पर बात हो रही है क्या, आप देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस पूछा जा रहा है क्या कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये आपका π/2 होता है। π/2 यहां पर ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन बोलोगे सर जी सी हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी π/2 होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, यानी ऑप्शन सी। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है क्या, यदि यहां पर देखिए ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन आपका 0 यानी 0 से बड़ा हुआ है, और एक्स वाई जो है लेस देन 1 यानी आपका एक्स वाई जो है इससे बड़ा होना चाहिए एक। तो पूछा जा रहा है क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर tan इनवर्स होगा या क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो याद रखना जब भी अगर इस तरह का अगर आपको देखने के लिए मिले फंक्शन और पूछा जाए क्या होता है, देखो अगर x जो है ना 0 से बड़ा अगर x हो और यही अगर आपका 0 से बड़ा अगर y होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका tan इनवर्स जो है x प्लस वाई अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब देखो ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, अगर इतना ही दिखना है, बस इतना दिखेगा, ज्यादा उतना अगर माइंड में भी रखने की आवश्यकता ही नहीं। यहां पर देखो दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है सभी को, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके नजर के सामने गगनचुंबी क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही है क्या, ये आपका यहां पर दिया गया 2 tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला है। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, ये हम आपको गारंटी दे रहा हूं कल के परीक्षा, यानी जब भी आप लोग एग्जाम से पहले यह वीडियो देखो, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में आपको लिख के दे रहा हूं, आप लोग एकदम फटाफट एकदम ध्यान से देख लीजिए। और हम आपको गारंटी देता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कल एग्जाम देकर आओगे, याद रखना सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और कल एग्जाम देकर आओगे, देखोगे आपके परीक्षा में क्वेश्चन यह छपा रहेगा। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, बताओ जरा। 2 tan इनवर्स एक्स की बात हो रही है ना, तो 2 tan इनवर्स एक्स जो होता है ये आपका क्या होता है, tan इनवर्स जो है 2x अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, याद है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला परीक्षा में पूछा जाएगा, कलम कॉपी लेकर इसको एकदम नोट कर लीजिए। जितने स्टूडेंट आप लोगों को पहले ही बता दो, नोट करते जाइए। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा। tan इनवर्स 2x अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहां पर देखिए पूछा जा रहा है क्या, 2 डिटरमिनेंट जो है एक्स वाई ये आपका फंक्शन दिया गया, अब बताओ इसका कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है बताओ जरा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से x जाएगा 2x होगा, 2 से y में मल्टीप्लाई होगा 2y हो जाएगा, और यहां पर i है तो 2y और यहां पर m है 2m। तो आंसर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हो उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत सुंदर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर लगाते चलिए। देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन का जो है ना सही जवाब दे पाते और परीक्षा में कितने क्वेश्चन आप लोग जो है करेक्ट कर पाओगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यहां पर प्रश्न नजर के सामने दिख रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाने में जो है ना एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। आंसर लगाते चलिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, 5 आपका देखिए बाहर में दिया गया है, 2 3 है और 3 4 दिया गया है। अब इसका डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे इसका ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन इसका बी चूज किए, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बी वाले आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से देख लीजिए बी ऑप्शन, ठीक है।
चलिए बहुत सुंदर, लगभग सभी स्टूडेंट का ऑप्शन बी ही आ रहा है ना। जो जो बच्चे क्वेश्चन में 9 का क्या चूज करे हो, 9 का बी दे रहे हो, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि आपका ए इक्वल टू ये दिया गया है, पूछा जा रहा है क्या, देन पूछा जा रहा है क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 10 का जो जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे, ऑप्शन क्या चूज करे, ऑप्शंस का सी दे रहे, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सिंपल। क्या करना है आपको, रो को कॉलम कर देना, कॉलम को रो कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, 10 और 01 दिया गया है। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपली देखिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और घटेगा 0, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 11 का सही जवाब क्या होगा, 11 का बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए इस तरह का आपका फंक्शन दिया गया है। अब पूछा जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको सिंपली ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता, बीच में आपका प्लस है तो सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़िए, आप बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। सभी स्टूडेंट कॉपी कलम निकाल के बैठे रहिए, कॉपी कलम निकाल के बैठोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हो, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए और बी और सी डी है, पी क्यू और आर एस है। अब इसको क्या करना है, सिंपली जोड़ना है। देखिए रो 1 को रो 1 से जोड़ना है, रो 2 को रो 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 1 से, कॉलम 2 को कॉलम 2 से, है ना। अब दीजिए आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए यहां पर देखिए पहले वाले को पहले से जोड़ना है, ये देखिए दूसरा वाला को फिर इधर से जोड़ना है, और इधर देखिए नीचे वाले को पहले नीचे वाले से, और इधर वाले नीचे को इधर, यानी रो 1 को रो 1 से, रो 2 को रो 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 1 से, और कॉलम 2 को कॉलम 2 से। आंसर क्या होगा, 12 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी जो है अव्युत्क्रमणीय अवयव जो है पूछा जाए ए के लिए क्या होगा। देखिए ए के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अगर पूछा जाए कि अव्युत्क्रमणीय की अगर बात किया जाए तो ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, यदि आपका आई जो है 2 into 2 का क्रम वाला जो एकांक हो, तो अभी पूछा जा रहा है i3 जो है यह पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो जो जो बच्चे इसका ऑप्शन क्या चूज करे, ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ और सिर्फ आई बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, बात हो रही क्या, यदि जो है आपका देखिए ए इक्वल टू जो है 2 3 दिया गया, 4 5 है, तथा बी इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है, 4 6 और 8 10 दिया गया है, तो 2a माइनस बी क्या होगा। देखो 2a की बात हो रही है, यानी ये जितना फंक्शन यहां पर दिया गया है इसको सबको क्या करना, 2 से गुना कर देना, और यहां पर आपको इसको क्या करना, इसमें आपको घटा देना। याद है ना, रो 1 को रो 1 से, रो 2 को रो 2 से। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन जो है आपको देखो शॉर्ट तरीका से हम आपको निकालने के लिए बता देता हूं। तो सिंपली आपको क्या करना, एग्जाम में उतना टाइम रहेगा नहीं, तो आपको क्या करना, एकदम शॉर्ट तरीका से आपको आंसर चूज करने की आवश्यकता है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक दिमाग में लगाना है, यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं 0 0 0 ये तरह है ना, एक ऑप्शन देखिए सी ही दूसरा तरह दिख रहा है, तो इस तरह भी आप लोग यहां से करेक्ट कर सकते हो। और आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं, यहां देखिए आपका क्या 2a है, यानी ये जितना है इसको सबको क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो आप लोग देखिए रो 1 को सबसे पहले देख लेते हैं, 2 दूनी 4, और यहां पर देखो 4 में से 4 जाएगा तो यहां पर 0 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, और 6 में से 6 जाएगा तो आपका 0 हो गया। 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएगा 0 हो गया, और 5 दूनी 10, और 10 में से 10 जाएगा क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या होगा। इस तरह आपको जो है एकदम उतना सॉल्यूशन नहीं करना है, क्वेश्चन देखना और फटाफट आंसर लगाना है, ठीक है, फटाफट आंसर लगाना, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम आपको गारंटी दे रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, और इस तरह आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। इस टाइप का कल आपके परीक्षा में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जितने स्टूडेंट है, जो बच्चे नहीं समझे, फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि कल की परीक्षा यानी जब भी आप लोग परीक्षा से पहले वीडियो देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखो 2a माइनस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो 2 और a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू कितना दिया गया, यहां पर देख लीजिए, यहां पर दिया गया 2 और 4 दिया गया, और 3 और क्या है 5 है, ठीक है। और माइनस में क्या करना, b का वैल्यू, यहां पर देखो जितना वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, 4 और 8 दिया गया, और 6 और 10 दिया गया है।
सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूं। ओके, अब सिंपली आपको क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी क्या होगा 4 हो जाएगा। ये 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 है तो 2 से सबसे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 4, 2 तिया क्या होगा 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, जो आपका यहां पर दिया गया b का वैल्यू आपको सिंपली क्या करना है, माइनस कर देना है। तो देखिए आपको देखो r1 को रो 1 को रो 2 से, यानी पहला वाला को पहला से, यानी 4 में से 4 जाएगा 0, दूसरा वाला को दूसरा से 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0। ये देखिए 0 0 आ रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कल इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, यदि दो मैट्रिक्स आपका दिया ए और बी के जो है कर्म यानी 2 into 4 है तथा 3 into 2 है, तो कर्मांशा पूछा जाए ए बी का कर्म होगा। तो देखो ए और बी का पूछा जाए कर्म क्या होता है, तो ए बी का जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। ए और बी जो है इसका पूछा जा रहा है क्या, कर्म जो है ज्ञात करना संभव नहीं है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हो जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर देखिए बात हो रही क्या, डी बाई डी एक्स जो है यहां पर पूछा जा रहा है क्या, 10x का क्या होगा। देखो डी बाई डी एक्स 10x का बात हो रही है, क्या होगा, तो ये आपका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा 17 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, और जितने स्टूडेंट है सबसे पहले आप लोग जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना जैसे क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ सको। ठीक है ना, इसलिए जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी बच्चे ईमानदारी से सबसे पहले लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट अभी लाइव में बने हैं सभी के सभी स्टूडेंट, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाता हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। इसलिए जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक तो कर ही लीजिए, है ना। लाइक करने में तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में वैसे वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए, है ना। तो इसलिए लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, देखिए बात हो रही क्या, डी बाई डी एक्स जो है ना, पूछा जा रहा है साइन क्यू एक्स पूछा जाए, जिसका डी बाई डी एक्स ज्ञात करना। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम ऑप्शन थोड़ा सा छोटा कर दिए। तो देखो डी बाई डी एक्स जो है साइन क्यू एक्स पूछा जा रहा है, क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यहां देखो इसका पावर क्या है 3 है, तो सिंपली देखो आपको एग्जाम में आंसर निकालने का तरीका, तो 3 क्या होगा आपका बाहर होगा, तो ये आपका क्या होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा x, और आपका क्या होगा cos x हो जाएगा। तो आंसर देखो कहां पर दिख रहा है, आंसर कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 18 का ऑप्शन आपको दिख गया, बी में ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल जितने बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम फटाफट, ज्यादा उतना बनाने में टाइम नहीं लगाना, जितना जल्दी हो सके फटाक से आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 में प्रश्न क्या है, डी बाई डी एक्स जो है 3 इंटू जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है, इसका पूछा जा रहा है क्या, डी बाई डी एक्स कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका जो होगा 0 होगा। इस टाइप का जब भी प्रश्न हो तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका वैल्यू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी 19 का सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है, डी बाई डी एक्स जो ई पावर 4x है, देखो 4x है, और फिर इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा बाहर, 4 बाहर आ जाएगा, यानी 4 क्या होगा 4 ई पावर 4x हो जाएगा ना, यानी जब भी ये जितना रहेगा वो तो बाहर आएगा, और उसके बाद जो है वो हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन देखो फटाक से आंसर निकालो। इस प्रकार का क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 है, x पावर क्या है 5 यहां पर दिया गया है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहां पर x पावर 5 है तो 5 बाहर आएगा, तो आपका क्या होगा x पावर क्या बचेगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। बस इतना सा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बस आंसर आप लोग एग्जाम में मार दोगे, है ना। तो जो बच्चे 21 का ऑप्शन क्या चूज करे हो, 21 का बी दिए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 में प्रश्न है, डी बाई डी एक्स जो है लॉग x पावर 3 है, लॉग क्या x पावर 3 है। अब आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 3 है तो यानी क्या होगा 3 लॉग क्या होता है 1/x, यानी 3 बाय क्या होगा x निकल जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन बी। देखो एकदम क्वेश्चन देखो और फटाक से आंसर चूज करो, इस तरह तैयार है। और जिनको भी थोड़ा सा समझने में देखो दिक्कत हो रही है, आप लोग क्वेश्चन के देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आएगा, आराम से आंसर टिक करके आना है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन बढ़िया से देखते जाओ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि x बराबर अगर cos थीटा है और y बराबर अगर sin थीटा है तो dy बाई dx क्या होगा। देखिए अगर x इक्वल टू पूछा जा रहा है क्या, x इक्वल टू अगर क्या है, अगर x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू अगर cos थीटा दिया गया है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और y इक्वल टू क्या है sin थीटा दिया गया है, तो dy बाई dx इसका आपको आराम से निकालना है। तो dy बाई dx जो निकलेगा माइनस क्या होगा cot थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका dy ऊपर है, यानी आपका sin थीटा क्या होगा ऊपर जाएगा, और cos x का वैल्यू कितना है, x का cos थीटा और y का वैल्यू sin थीटा है, तो dy बाई dx कितना निकलेगा माइनस cot थीटा। आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत इजी प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए, परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। देखिए dy बाई, देखिए डी बाई डी एक्स जो है एक्स पावर क्या है 1/3 है, 1/3 देखिए एक्स पावर क्या है 1/3 दिया गया है, तो 1/3 बाहर आएगा और आपको इसके बाद माइनस करोगे तो क्या होगा एक्स पावर क्या होगा -2/3 निकल के आएगा, यानी 24 का क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 में प्रश्न देखिए, इंटीग्रेशन जो है पूछा जा रहा है क्या, साइन जो है 2x और dx का क्या होगा। इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है क्या, साइन 2x और dx का पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखो अब देखो सबसे पहले देख लीजिए साइन 2x क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, 2x है अपॉन 2 हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा k माइनस क्या निकलेगा साइन 2x है, क्या होगा ये आपका कॉस 2x हो जाएगा, और आपका x 2 है यानी नीचे आपका चलाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा k माइनस जो है कॉस 2x अपॉन 2, यानी 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी बच्चे आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में उतरने वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन x पावर 4 पूछा जाए dx क्या होगा। इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है क्या, x पावर 4 पूछा जा रहा है, dx क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए। देखो x पावर 4 है यानी 4 + 1 क्या होगा 5, यानी और नीचे भी 5, यानी k प्लस क्या होगा k प्लस x पावर 5 अपॉन क्या होगा 5, ऑप्शन सी। एकदम बढ़िया से देख लीजिए, सभी के सभी बच्चे एकदम कमाल करके आओगे। और हाँ, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि सफलता आपका शोर मचा दे, और एकदम जोर और जोश और जुनून के साथ मेहनत कीजिए। और माँ सरस्वती जो है ना नाम लीजिए, सबका एग्जाम एकदम बढ़िया जाने वाला है ना। माँ सरस्वती का नाम लीजिए, सभी बच्चे एकदम है ना कड़ी मेहनत कर रहे, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और ईमानदारी से लाइक भी कर लेना, और ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो है ना, और बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता, जो न्यू स्टूडेंट है तो आपको बता देते हैं। आपको सब्सक्राइब अगर नहीं पता चला, रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके एकदम ब्लैक कलर का, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा ऑल सेलेक्ट करने के लिए, वहां पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, जैसे क्लास शुरू होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ये आपको जरूर कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है e पावर 3x जो है, और dx पूछा जा रहा है क्या होगा। e पावर 3x और dx क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो e पावर 3x से तो क्या होगा, ये तो ऊपर e पावर 3x हो जाएगा, और आपका 3x है तो यानी अपॉन 3 अपॉन प्लस क्या होगा k निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंटीग्रेशन जो है 3/x dx का पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 28 में प्रश्न देखिए, अब देखिए 3/x हो जाएगा, यानी 1/x क्या होता है लॉग होता है, यानी 3 क्या होगा k प्लस जो है log x हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न है। इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है क्या, 3dx का क्या होगा। अब देखो 3dx का पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखो यहां पर आपका क्या होगा 3dx है, यानी आपका क्या होगा 3x प्लस क्या निकलेगा, प्लस में आपका k हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम क्वेश्चन ध्यान से सभी बच्चे देख लीजिए, और एग्जाम में जाकर कमाल करके आना है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। आज कम से कम जो है ना, कम से कम अभी 1000 स्टूडेंट एकदम आपको लाइव में जोड़ना है, ताकि सभी बच्चे कम से कम अभी एक शेयर करोगे। अगर आप लोग एक शेयर कीजिएगा तो है ना 1000 अभी जस्ट जो है ना चुटकियों में पहुंच जाएगा, है ना। तो आप लोग एक शेयर कीजिए, जो भी ग्रुप में जो भी दोस्त यार है ना, सबके पास शेयर कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन पूछा जाए √x dx का क्या होगा। देखिए √x है, यानी x पावर क्या है 1/2 की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का बताइए जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए ध्यान से ऑप्शन देखिए,
आंसर ऑप्शन ध्यान से देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग लगा रहे हो। तो देखो एक्स पावर देखो अगर अंडर रूट एक्स है यानी 1/2 हो जाएगा। अब इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करोगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा बताओ जरा। ये आपका होगा 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस के निकलेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 31 पूछा जाए इंटीग्रेशन जो है आपका मिनिमम 0 से π/2 है, तो sin x dx का जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका 1 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंटीग्रेशन देखो आपका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 की बात हो रही है, और e पावर x dx पूछ रहे क्या होगा 32 देखिए, तो ये आपका क्या होगा e-1 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग देख लीजिए सारे क्वेश्चन ध्यान से। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, यहां पर आंसर दीजिए। समीकरण पूछा जा रहा है क्या, dx/x = dy/y का जो है हल पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका हल पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका हल क्या होगा। तो देखो dy/x = जो क्या है dy/y है, यानी x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर क्या होगा ky, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट ध्यान से देखते जाइए सभी स्टूडेंट। यहां देखिए अब कल समीकरण पूछा जाए क्या, cos x dx जो है और cos y dy जो है = 0 है, इसका पूछा जाए हल क्या होगा। इसका हल आपका होगा sin x + sin y = k, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। e पावर x जो है dx + e पावर y dy = 0 है, इसका पूछा जाए हल क्या होगा। इसका हल जो होता है ये e पावर x प्लस क्या होगा e पावर y = k, इसका हल होता है। ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सॉल्यूशन जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। चलिए सभी के सभी छात्र का एकदम गजब का धांसू एकदम धुआंधार आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण यहां पर आपका दिया गया dy/dx + xy = जो है x3 है, इसका समाकलन गुणक पूछा जाए क्या होगा। इसका समाकलन गुणक पूछा जाए क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसका गुणक हो जाएगा e = क्या होगा x2/2, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। आज ज्यादा समय नहीं है इसलिए ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना है। इंटीग्रेशन log x dx का क्या होगा। अब देखिए यहां पर गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 37 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, इंटीग्रेशन जो है ना log x जो है, और यहां पर पूछा जाए dx क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ध्यान से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। आपके सामने देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका क्या देखो log x है, यानी आपका क्या निकल जाएगा x जो है log x माइनस क्या होगा x प्लस k निकलेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा यहां पर दिख गया, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, कतई चहल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 1 + x² बराबर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x² पूछा जा रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये देखो 1 अपॉन अगर 1 + x² क्या होगा, tan इनवर्स x + k का होता है, यानी ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, हर हाल में छपने वाला है। तो जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि है ना कहीं आपको ये सेशन मिस नहीं कर देना, कहीं पछताना ना पड़े, है ना। देखिए मैग्नीट्यूड पूछा जाए ए वेक्टर का, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे इसका 1 चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां प्रश्न, और ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर पूछा जाए क्या, आई वेक्टर डॉट अगर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर पूछा जाए, इसका क्या होगा सही जवाब बताओ जरा। अगर डॉट लगा रहे तो इसका वैल्यू जो होता है यानी मान जो होता है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सेशन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आप लोग गारंटी दे रहा हूं। आप लोग परीक्षा में बैठोगे आपको पता चल जाएगा। आप लोग अभी अगर मिस करोगे तो जैसे आप लोग परीक्षा में बैठोगे आपको पता चलेगा कि हाँ सर जी जो बताए वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है ना। देखिए बात हो रही क्या, आई वेक्टर, देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं है, यहां पर अगर गुना है आई वेक्टर गुना अगर आई वेक्टर पूछा जाए तब क्या होगा बताओ जरा। तब आपका होता है 0 वेक्टर। अगर डॉट रहेगा तब आपका 1 देना, अगर गुना रहेगा तो 0 वेक्टर। बात आ रही समझ में। अगर हम ये पूछे आई वेक्टर डॉट जो है आई वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यही अगर हम यहां पर बीच में क्या कर दे आई वेक्टर, है ना, और फिर अगर आपको आई बीच में गुना दे दे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा वेक्टर होगा 0 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42
42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 42 नंबर प्रश्न क्या है, यदि जो है पूछा जा रहा है क्या, वो जो अगर मूल बिंदु हो, है ना, वो अगर मूल बिंदु हो तथा बिंदु ए की स्थिति जो है अगर आपका सदिश दिया गया 2 3 4 हो, तो पूछा जा रहा है ओ ए जो है वेक्टर क्या होगा। यानी आपको ओ ए वेक्टर पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग जवाब दे जाते हो, है ना, इस क्वेश्चन का जितने बच्चे अगर आप लोग सही जवाब दे देते तो समझ लीजिए आप लोग परीक्षा में जो है 2-3 नंबर आप लोग जो है आसानी से वेक्टर से जो है प्राप्त मतलब आ जाएगा। वेक्टर वाले प्रश्न से आप लोग एग्जाम में गर्दा छुड़ा दोगे अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग जवाब दे पाते हो। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए 42 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 42 का आंसर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, क्या बात है, आप लोगों ने तो एकदम कमाल कर दिया। तो ओ ए वेक्टर जो आपका निकलेगा ये आपका क्या होगा, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k हो जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जितने बच्चे 42 का बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। शाबाश, सभी पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, सभी तो आप लोग एकदम, है ना, होता है ना, कमाल कर दिए। लेकिन इसका भी आंसर दीजिए तभी तो एग्जाम में कमाल करोगे। अगर इस क्वेश्चन का जवाब देते हो तो या और एकदम छा जाओगे। चलिए आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे सोचते रहते हैं, क्योंकि सोचने से ही मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है और मेहनत करना भी जरूरी है, संघर्ष करना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल यानी क्वेश्चन आप पर फिदा होने के लिए तैयार है मेरे धुरंधर स्टूडेंट। तो आप पर फिदा है तो आप लोग एकदम पूरा फिदा करवा लेना है कल, है ना। कल जब भी यह वीडियो देखिएगा जरूर देख लीजिएगा, कल देखो या एग्जाम से पहले जब भी यह वीडियो आपके पास आए सभी बच्चे पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है कि इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए, 43 का सही जवाब क्या होगा। 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 4 कितना हो गया, 9 4 13, 1 14, अंडर रूट कितना होगा 14 निकल जाएगा सही उत्तर। 14 क्या होगा, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में ही तो दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट कौन से नशा में हो ना, सस्ता नशा करोगे। इतना हल्का क्वेश्चन अगर आप लोग गड़बड़ कर दोगे तो फिर तो दिक्कत है, आप तो कुछ नहीं मेहनत की, इसका मतलब है ना। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, इतना हल्का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हम समझा देता हूं, क्योंकि ये इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का आपको प्रश्न रहे और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड निकाले, यहाँ पर देखो इस तरह आपको एग्जाम में परिणाम निकालने के लिए दे, या आपको इस तरह का सिंबल रहे यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, देखो आई के साथ जो भी संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं संख्या, इसका मतलब कौन सा संख्या, यहाँ पर 1 है, तो उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। अब जे के साथ देखो क्या है, +2 है, तो यानी आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, 2 का स्क्वायर लिखना है। अब के साथ कितना है, कौन सी संख्या, 3 है, यानी प्लस में 3 है तो माइनस में भी रहेगा तो भी स्क्वायर करना है। ये नहीं कि आपको माइनस वाले को बाहर छोड़ना है, प्लस अंदर में ही करके स्क्वायर करना है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 2 दूनी 4 और 3 3 9, ये तो बच्चा वाला है ना। यहाँ से आप लोग जोड़ोगे तो अंडर रूट कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब इसमें तो ऑप्शन बी वाले बच्चे कैसे दे रहे हो, ऑप्शन ए कहाँ से, ये तो एकदम दूर दूर तक संपर्क नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे गड़बड़ आंसर चूज किए, है ना, गड़बड़ कैसे आंसर आप लोग चूज कर दिए, यहां तो दूर दूर तक तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44 में प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए। यहां पर देखिए 2i वेक्टर है, माइनस जो है 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, डॉट है 3i 4j माइनस 5k। अब बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब आपको क्या करना है, i वेक्टर को i वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, j वेक्टर को j से करना है और k वेक्टर को k से करना है। तो देखिए i को अगर i से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, यहां से देखो इसको पहला वाला को पहला वाला, यानी i को i 7, तो यानी 3 दूनी क्या होगा 6, यानी i वेक्टर हो जाएगा 6, है ना। तो डायरेक्टली आपको संख्या लिखना है, बाकी सभी छोड़ ही देते हैं, है ना। डायरेक्टली क्या करना है, आपको संख्या लिखना है। चलिए हम डायरेक्टली संख्या लिख लेते हैं। तो यानी 3 दूनी क्या होगा 6 हो गया, और यहां पर देखो प्लस और माइनस, माइनस हो गया और 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया, और 5 चौक क्या होगा 20 हो गया। अब यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से देखो 6 20 और 12 कितना हो गया
32 हो गया, है ना। 32 में से अगर 6 जाएगा तो 26 6 32 होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फाइनली जो है 1000 से अधिक स्टूडेंट लाइव में जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया, है ना। आप लोगों ने इतना शेयर किया, इतना शेयर किया कि आप लोगों ने एकदम कमाल कर दिया ना, आज तो एकदम आग लगा दिए। तो जो बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हो उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम जो है ना कतई कमाल करने वालों, जहर मचाने वालों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। और इस टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको बोल दिया, अगर नहीं पूछा जाएगा तब हम आपको पूछा ही जाएगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 45 में प्रश्न है, एक्स अक्ष की दिक् कोशिकाएं क्या होगा। और कोशिकाएं से भी जो है आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको गारंटी देता, अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे, आप लोग कल के परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर पाओगे, एकदम गलत चाह के भी नहीं कर पाओगे। चलिए आंसर दीजिए, वाई एक्स की दिक् कोशिकाएं क्या होगी। 45 में प्रश्न देखिए, पहले क्या होता है, पहले एक्स आता है, एबीसीडी में पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, उसके बाद जेड। तो जो भी अगर आपको दिक् कोशिकाएं निकालना है उसके लिए 1 लिखना है, बाकी सबके लिए 0 लिखना है। अब देखो 0 1 0 कहां पर दिख रहा है, 0 1 0 कहां दिख रहा है मेरे प्यारे लाल, प्यारे स्टूडेंट बताओ कहां पर दिख रहा है। सबको दिख गया, कहां पर दिख गया, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। और इस खुशी पे लाइक कर लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। अभी हम आपका क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, अगर हम यहां से क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दे, अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया हूं, अगर आप लोग गलत करेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब देखो हम यहाँ y की जगह क्या कर देता हूं, हम यहां पर पूछ देता हूं x अक्ष की दिक् कोशिकाएं क्या होगा। चलिए आप बताओ तो, अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर x y z, यहां से 3 में से एक क्वेश्चन छपेगा। हम यहां पर देखो y को गायब कर दिया। अब बताओ x अक्ष की दिक् कोशिकाएं क्या होगा, x अक्ष की जो है पूछा जा रहा है दिक् कोशिकाएं क्या होगा। अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। हमने क्वेश्चन के साथ जो है ना खेला खेल दिया ना, क्वेश्चन के साथ जो है ना हो गया है चेंजेस। अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन का चेंज कर दिया। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखते हैं अब सभी बच्चे अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। पहले क्या होता है, एक्स आता है, एक्स वाई जेड। अब बताओ जरा, जिसका निकालना है उसके जगह 1, बाकी जगह 0, है ना। ये कॉन्सेप्ट अभी दिया हूं। अब बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए एक्स वाई जेड होगा तो एक्स अक्ष का निकालना है तो उसकी जगह 1 और बाकी जगह 0। अब 1 0 0 कहां पर दिख रहा है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। शाबाश मेरे, अब देखो सब बच्चा समझ गया। अगर एक्स की जगह अगर हम पूछे क्या जेड, अगर जेड अक्ष की दिक् कोशिकाएं पूछे तो क्या होगा। तो देखो पहले क्या होता है एक्स वाई जेड, तो जेड की जगह 1 और बाकी जगह 0, तो 1 0 0 1 0 0। यहां जेड अक्ष का कहां पर दिख रहा है, डी में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में 1 नंबर का, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक्स वाई जेड तीनों को हमने बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ, अब तो गड़बड़ी नहीं होगा, है ना। अब आप लोग चाह के भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं करना, आराम से एग्जाम में आंसर देना है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो y अक्ष की दिक् कोशिकाएं पूछा जा रहा है। तो y जो भी पूछा जाएगा, एक बार फिर समझिए, जो भी पूछा जाएगा उसको 1 लिखना है, बाकी जगह 0, यानी y की जगह 0, बाकी जगह आपका जो भी जिसका दिक् कोशिकाएं निकला उसको 1 लिखना है, बाकी जगह 0 बैठा दो, वो आपका सही उत्तर होगा। यानी देखो 0 1 0 कहां पर दिख रहा है, 0 1 0 ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए अभी जो 1100 जो है 1100 से अधिक स्टूडेंट जुड़े थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए 1100 छात्र आज तो एकदम भौकाल मचा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 40 में प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात किसकी हो रही, प्रश्न सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए L1 M1 N1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, इसके दिक् कोशिकाएं वाली 2 सरलरेखाओं के समानांतर होने के लिए पूछा जा रहा शर्त क्या है। समानांतर होने के लिए आपका पूछा जाए शर्त क्या होगा, तो देखो इसके लिए शर्त यही है कि आपका L1 अपॉन क्या होगा, L2 होना चाहिए, और M1 जो है प्लस में आपका क्या होगा, M1 जो होना चाहिए, इसका शर्त क्या है, अपॉन M2 होना चाहिए, है ना। जिसे बटा कहते हैं N1 बटा क्या होगा, N2 होना चाहिए। ये इसका शर्त होना चाहिए, जो कि यहां पर दिख ही तो रहा है। दिख रहा है सभी स्टूडेंट को, नहीं दिख रहा है, सबको दिख गया तो लगा दीजिए, है ना। एकदम दबा के एकदम
है ना, लगा दीजिए सही जवाब। चलिए गर्दा मचा दिए सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो गया 46 का 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समतल है ना, समतल जो है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसके समांतर पूछा जाए एक तल का जो है समीकरण क्या होता है। एक तल का समीकरण क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखो अगर एक तल का अगर पूछा जाए समीकरण क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जो बच्चे ऑप्शन क्वेश्चन का क्या चूज किया, ऑप्शन ए इसका चूज किया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका एक तल का समीकरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, yz तल के जो है समानांतर तल जो है इसका समीकरण क्या होगा। अगर yz की अगर बात हो तो yz का क्या होता है बताओ जरा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, तो yz का क्या होता है, x बराबर k, ये आपका इसका तल का समीकरण होता है, x इक्वल टू k हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो ए और बी जो आपका दो स्वच्छ घटनाएं दिया गया है, तो पूछा जरा इसका वैल्यू क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा 49 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। जितने बच्चे ऑप्शंस का एक ही साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए वेरी गुड। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समय है नहीं, है ना, एक क्वेश्चन में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यहां पर देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, एक जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो है प्रॉब्लम जो है, जिसमें पूछा जा रहा है क्या, जिस फलन का जो अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे क्या कहते हैं। अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या बताओ जरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन, है ना, उद्देश्य फलन हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा,